जय श्री राम मित्रों। जब श्री राम जी द्वारा किए गए श्राद्ध में भोजन करने आए भोलेनाथ, मित्रों, भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश की लीलाएं अत्यंत न्यारी हैं। अपने भक्तों की परीक्षा वे अद्भुत तरीके से लेते रहते हैं। ऐसी ही परीक्षा भगवान शंकर ने भगवान श्री राम की ली थी। एक बार अयोध्या में राघवेंद्र भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब यह मालूम हुआ तो वे कौतूहलवश एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर ब्राह्मणों की टोली में शामिल होकर वहां पहुंच गए और राम जी से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अंतर्यामी भगवान श्री राम बूढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर ही मेरी परीक्षा करने यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण भोजन के लिए जैसे ही पंगत पड़ी, भगवान श्री राम ने स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों को अपने कर कमलों से धोया और आसन पर बिठाकर भोजन सामग्री परोसना शुरू किया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर जी को भी वस्तु परोसते। शंकर जी उसे एक ही ग्रास में खत्म कर देते। उनकी पत्तल पर कोई सामान बचता ही नहीं था। सभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल में सामग्री भरने में लग गए, पर पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आती। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की यह लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख महल में चिंता होने लग गई। माता सीता के पास भी यह समाचार पहुंचा कि श्राद्ध में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया हुआ सारा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी शंकर जी तृप्त नहीं हुए, तो श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका आवाहन किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहां प्रकट हो गई। शंकर जी की क्षुधा केवल माता अन्नपूर्णा ही शांत कर सकती हैं। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए, इन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं कर सकता है। मां अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथों में भोजन पात्र लिया तो उनमें भोजन अक्षय हो गया। अब वे स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। मां अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान शिव खाते खाते थक गए, पर वह समाप्त ही नहीं होता था। माता ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए डकार लगाने लगे, बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। भगवान शंकर की अर्धांगिनी है माता अन्नपूर्णा। माता पार्वती ही सृष्टि काल में महामाया है। पालन करते समय अन्नपूर्णा और संहार करते समय कालरात्रि कहलाती हैं। भगवान शंकर का परिवार बहुत लंबा है। स्वयं शंकर जी पंचानन पुत्र गजानन और षडानन, 3 बहुएं, 2 पोते, फिर इन सब के वाहन, इसके अलावा नंदी, भृंगी एवं श्रृंगी और बहुत खाने वाले भूत प्रेतों का समुदाय। इन सब की क्षुधा विपाशा शांत करने का जिम्मा माता अन्नपूर्णा का है। माता अन्नपूर्णा की आराधना करने से मनुष्य को कभी अन्न का दुख नहीं होता है, क्योंकि वे नित्य अन्न दान करती हैं। यदि माता अन्नपूर्णा अपनी कृपा दृष्टि हटा ले तो मनुष्य दर दर अन्न जल के लिए भटकता फिरे, लेकिन उसे 4 दाने चने के भी प्राप्त नहीं होंगे। एक बार भगवान शंकर की आज्ञा से माता अन्नपूर्णा ने महर्षि वेद व्यास की तरफ से दृष्टि फेर ली। वेद व्यास जी अपने शिष्यों सहित 2 दिन तक काशी की गलियों में भिक्षा के लिए आवाज लगाते रहते थे, किंतु उनको और उनके शिष्यों को कहीं से भी कुछ भी भिक्षा न मिल सकी। मां अन्नपूर्णा काशी की अधीश्वरी है, इसलिए वहाँ एक कहावत प्रचलित है, बाबा बाबा सब कहें, माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए।
जिस प्रकार भगवती अन्नपूर्णा द्वारा भगवान शिव की पत्तल में परोसी गई मिठाई बार बार खाने पर भी कभी घटती नहीं, उसी प्रकार अच्छी नीयत से कमाया हुआ धन कितना भी खर्च करने पर घटता नहीं और खराब नियत से अर्जित धन कभी ठहरता नहीं, साथ ही दुख का कारण भी बनता है। सत्यता और ईमानदारी से कमाया गया धन कभी घटता नहीं और चोरी, बेईमानी व अन्य गलत तरीकों से कमाए हुए धन की बरकत भी वैसी ही होती है। इसलिए अच्छे धन की अच्छी बरकत होती है। अब शंकर जी श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा गया हूँ कि मुझसे अपने आप उठा नहीं जा रहा है, मुझे जरा उठाओ। हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वे उन्हें उठा नहीं सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा। अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर लेटा दिया। अब शंकर जी ने कहा, मेरा मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुख धोने के लिए जल दिया, शंकर जी ने मुख में पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रुद्ध होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली, आपके उच्छिष्ट जल के मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम के चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झलने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री राम ने कहा, यद्यपि आपके पास जो चीजें हैं, विष का भोजन, विषधर सर्प, गज चर्म, बूढ़ा बैल, भूत प्रेत पिशाच, वे हमारी किसी काम की नहीं है। इसलिए आप अपने चरणों की भक्ति दें और मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से शंकर जी राम कथा के कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाया करते थे। तो बोलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, हर हर महादेव लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।